कुछ नहीं है, मेरे पास एक घर है। आप हमारी छत छीन रहे हैं, आप हमको हमें छत ना दीजिए, जो हमारी छत है वही सुरक्षित रहने दीजिए बस। हम तो विडो है, हमारा कोई करने वाले, मैं तो अपने पड़ोसियों से ही हाथ जोड़ जोड़ के विनती करती। एक दूसरे का सहारा है यहाँ पर। हम लोग तो भलाई करें कि भैया बैठ जी हैं, बहुत अच्छा करी हैं, भैया कटवारा दे दी हैं कि ले भीख मांगो चले। हम जीवन भर बीजेपी के वोट देते रहे, हम लोग इस बार बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। ये अच्छी नियम है कि सब मकान तोड़ के आप लोग पेड़ लगाएंगे? हम लोग तोड़ने नहीं देंगे, बता रहे हैं। बच्चों बूढ़ा सब कोई रहेगा, हमारे लाश पर बुलडोजर चलेगी तब घर तोड़ेगा। हम लोग घर तोड़ने कतई नहीं देंगे। और सब लोग बीजेपी को वोट देते हुए आज जो है बीजेपी ने लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे पास घर की छत नहीं रहेगी। वो अबरार नगर यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ तमाम लोग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि लोगों का आशियाना जा रहा है और सरकार इतनी कठोर और प्रशासन इतना कठोर हो चुका है कि उसके अंदर की भावना भी मर चुकी है। और साथ साथ जिस तरीके से लोगों ने अपने घर बनाए हैं, खून पसीने सींच कर अपने घर को तैयार किया, खड़ा किया, आज वो उनके सर से छत जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है वो गरीबों पे हो रहा है, इस देश की जनता पे हो रहा है। मरना तो हम क्या कह दें, आज मरना है तो कल मरना, समझो। जैसे हम तड़प रहे हैं गैया गोरु तना, ऐसा वो तड़पी हैं। वो कुर्सी जरूर पकड़े मगर कुर्सी में कुछ नहीं। जत्ती हम लोग न दिया होता तो जीत ही जाते कि अपने हुआ घर ते जीत के आ रहा है। हम लोग तो भलाई करें कि भैया बैठ जी हैं, बहुत अच्छा करी हैं, भैया कटवारा दे दी हैं कि ले भीख मांगो चले हैं। सही बात है। हाँ तो अब का सोचे, अब यह सोचे कि जाओ मरो जाए या मर जाओ जाए, या नदी में बूढ़ जाओ जाए, या गोमती बही रही उनमें बूढ़ जाओ जाए। अब कहाँ रही जाए, कहूँ ठिकाना है? जब घर गिर जाए तो कहाँ रही जाए बताओ हमका? ना हमारे दुआर घर है देहात में, ना हमारे कुछ हाथ पाए लेके हम भागे रहन। आज हमारे बच्चे तो भय रहा है तनी सब तो अब कमाए खाए लगे रहे, तो वो जरियो छीन नहीं, कहाँ जाए बताओ? तो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये निशान आप देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर UPPTCL के ये इंजीनियर हैं, उनका ये घर है। फिर इधर आप देखेंगे तो ये 39 मीटर अंदर के तरफ ये पूरा तोड़ा जाएगा। तो हर जगह निशान यहाँ पे लगा दिए गए हैं और जिस तरह से लोगों में एक तरह का भय है कि ये मकान अच्छा खासा, ये 3 मंजिले का मकान है पूरा, और ये भी कहीं ना कहीं अब उनके LDA के रडार में है। तो ये सब मकान, ये देखिए अभी नया ही मकान ये लग रहा है, नया बना हुआ मकान लग रहा है। और यहाँ पे भी 4 मीटर अंदर इसको भी तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। तो ये सब जितने मकान आप देख रहे हैं, ये सारे मकान जो हैं वो रडार में हैं। सभी यहाँ पे ये जितनी भी पूरी आबादी जितनी है इधर उधर, वो सारी आबादी जो है इस समय इसी उसमें है, जहाँ पे यहाँ पे लोगों के पास अपनी अपनी रजिस्ट्रियाँ होने के बाद भी लोगों को जो है, लोगों से उनके मकान, उनके घर का छत छीना जा रहा है। तो ये मकान देखिए। अब हम लोग अकबर नगर तना निंगावर तो कर नहीं पाए। ये नाला है, इसको सरकार नदी बता रही है अब। हाँ तो अब तो नदी बताते है सरकार। नाला रहा है और 5 फीट रास्ता रहा है। अब तो रास्ता और नाला और सब कुछ गवा, अब तो कुकरेल नदी बताई जाती है। तो ये वो नाला है, नदी है, जो भी है, जिसके वजह से लोगों का आशियाना छीना जा रहा है। अच्छा ये नाले का कुछ बन रहा है, तो क्या बना रहे हैं ये? अच्छा पानी का बैरियर बन रहा है। और ये वो नाला है। और सामने कौन सा वो है?
रोड? ये बंधा है। ये हाँ, तो वो बंधा है जो आप देख पा रहे होंगे, और ये पूरा नाला है, और उससे कई दूर पे जो है घर यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये जो भी कई मीटर छोड़ के ये घर है, लेकिन और चाहे तो ये आबादी आराम से अगर जिस तरह से करिए, ना ही मुआवजा इनको दिया जाएगा, ना ही कुछ भी, और इनकी गलती भी ऐसी कोई नहीं दिख रही है, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्री है इनके पास अपने अपने घरों की, अपने अपने ज़मीनों की, लेकिन फिर भी जो है इनके ये मकान, लंबे बड़े बड़े मकान पूरे के पूरे सर्वे में आके और इनको तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है, ग्रीन बेल्ट बता के और तमाम चीज़ें। तो आप बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, तो वो वही तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है हाँ। कि आखिर में आप लोग के पास रजिस्ट्री है आपके घर? हाँ जी है। रजिस्ट्री पेपर अभी हाँ होगा? जी है, सब कुछ है, सबके पास है। सबके पास? हाँ जी। एलडीए कह रहा है कि नक्शा नहीं पास करा। नहीं, सब है, सब कुछ है। बुला दे को सबको। हाँ। सबको बुला दे जी। जाइए। तो देखिए, तो ये पूरा जो है, जिस तरीके से यहाँ मकान जो आप देख रहे हैं, अच्छे खासे मकान बने हैं, और अगर इस तरह से अवैध था, लोग जानते तो ये मकान ना बनवाते, ये अपार्टमेंट्स ना बनवाते, लेकिन बनवाने के बाद आज पता चलता है इन्हें कि एलडीए एकदम से आता है और कहता है कि भैया आप लोग का घर अवैध है, आप लोग ये घर जो है हटाइए, इसको तोड़िए, ये हम तोड़ेंगे, आप यहाँ से निकलिए, आप बेघर हो जाइए, हमसे क्या ही मतलब है। और कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। 20 साल, 2003 का रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री पेपर ऊपर सब कुछ है मेरा। तो बताइए आप लोग ऐसे तोड़ देंगे मकान? हैं? ये अच्छी नियम है कि सब मकान तोड़ के आप लोग पेड़ लगाएंगे? ये तो अच्छी बात है नहीं। ये कौन सरकार नियम है? क्या क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? ये तो फिर रजिस्ट्री क्यों किए आप? रजिस्ट्री क्यों किए थे? अगर ग्रीन बेल्ट है तो रजिस्ट्री क्यों किए? हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं बताइए? ग्रीन बेल्ट बनाया आपने, कल दूसरी सरकार आएगी, कोई और ग्रीन बेल्ट बना देगी, आप बसे बसा मकान तोड़ देंगे किसी के। आप बताइए मुझे कहाँ तक सही है ये? कुछ चीज़ों को आप, तथ्यों को आकर पहले देखिए, जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, किससे लिया, कैसे लिया, तब आप करिए। हम लोग तोड़ने नहीं देंगे, बता रहे हैं। बच्चों, बूढ़ा, सब कोई रहेगा, हमारे लाश पर बुलडोजर चलेगी तब घर तोड़ेगा। हम लोग घर तोड़ने कतई नहीं देंगे, बता रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को नाले के अंदर बना रहे, नाले की सफाई कराइए, आप उसके ऊपर ब्रिज बनाइए, लेकिन जो जमीन हम लोग नाले से तो काफी दूर पे हैं आप लोग के घर? दूर है भैया, बहुत दूर है। लिखित करने गए हम लोग, तो क्यों नहीं ये कहे कि बंजर की जमीन है? क्यों यहाँ हम लोगों से आधार कार्ड बनवाए? क्यों हम लोग होम टैक्स दे रहे हैं? हम लोग क्यों वोट दे रहे हैं? हम लोग क्यों सड़क पे तो यहाँ शिलान्यास भी हुआ है। हाँ, कभी जब अखिलेश की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने किया, इधर जो है सभासद हमारे सोनवाल जी बीजेपी से होते हुए उन्होंने किया, और सब लोग बीजेपी को वोट देते हुए आज जो है बीजेपी ने लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे पास घर की छत नहीं रहेगी, सरकारें छत देने मांग भैया पूरी होगी, हम लोग को घर नहीं तोड़ने देंगे। हम लोग का घर वही छत चाहिए, हम लोग को दूसरी छत नहीं चाहिए, जो है हमको वही चाहिए। आज हम 1 साल से नहीं 20 साल से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। हम लोगों के लाश पे जाए, घर टूटेगा तो हम लोग के लाश पे जाएगा, तब बुलडोजर तब चलेगा। ये तो बता दे रहे हैं। ये नाले की जब अवैध थी तो क्यों हम लोगों को रजिस्ट्री किए और क्यों करवाए? नहीं ना करवाना चाहिए। एक गया करने के लिए तो क्यों नहीं रोक लगाना चाहिए ना? अगर कोई फ्रंट में जा रहा है कोर्ट में रजिस्ट्री कराने के लिए तो आपको ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए कि ये ग्रीन बेल्ट की है, इस पे नहीं बना सकते, तो हमारा वो पैसा तो बचता जो मकान बनाने में लगाया गया। हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग बच्चे पालेंगे, घर बनाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से लाएंगे भाई? 2000 से। आप कब से रह रही हैं? 2000 से ही, सभी का एक साथ ही। हम लोग भी 2000 से ही हैं, और हम लोगों का जब से यहाँ मकान बना है, जब से रजिस्ट्री हुई आज तक कहीं ना एलडीए ना नगर निगम किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। कभी ऑब्जेक्शन लगाया गया होता तो क्या हम लोग पागल हैं यहाँ मकान बनाते? बहुत गलत हो रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये सरकार बहुत गलत कर रहा है, इसका न्याय मिलना चाहिए पब्लिक को। लेकिन अगर ये तोड़ते तो आप लोग कहाँ क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? तोड़ने देंगे ही नहीं। क्या आप तोड़वाएंगे? क्यों तोड़वाएंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे? पहले सरकार आके हम लोग से बात करे ना।
कि आप हमारी जमीन को कैसे ग्रीन बेल्ट में ले आए। बताइए खालिद आखिर भी क्यों हुआ? क्यों उस समय सरकार कहाँ सो रही है? आप लोग ये बताइए, आज आके तत्काल आप लोग ये कर रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सब बच्चे यहीं पढ़ रहे कर रहे, आज का तो है नहीं, सब पुराने हैं बसे। अरे जब ये काम करना है तो पहले से कीजिए। जब हमको योगी नाथ जी से ये गुजारिश है कि अगर कुछ हम लोग को देंगे नहीं तो मेरा छत न ले। हम तो विडो है, हमारा कोई करने वाले, मैं तो अपने पड़ोसियों से ही हाथ जोड़ जोड़ के विनती करती। एक दूसरे का सहारा है यहाँ पर। आप मतलब हमारा भी कोई नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं, 2 बच्चे हैं, हम लोग अब हस्बैंड छत छीन के दे गए, हम लोग को घर बना के दे गए, तो अब हम कहाँ जाए बताइए? अब हम लोग छोटे बच्चे वो बेचारे क्या करती थी? नहीं, मैं जॉब में थी, मैं रिटायर हो चुकी हूँ राशन में। हम तो हाउस वाइफ थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे हैं, लड़की की शादी करना सबके आगे सब समझ कुछ नहीं है, मेरे पास एक घर है। जाएंगे भाई, आप हमारी छत छीन रहे हैं, आप हमको हमें छत ना दीजिए, जो हमारी छत है वही सुरक्षित रहने दीजिए, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इंसान खून बहा के तो ये है, इस पे अपील करिए मुख्यमंत्री के पास कि कहीं हम लोग का घर बचाइए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। कुछ नहीं चाहिए, हम जीवन भर बीजेपी के वोट देते रहे, हम लोग इस बार बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। जीवन भर बीजेपी के पक्ष दिए हैं हम लोग, लेकिन आज हम उनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम लोग का छत बच जाए, बस। ये हम लोग तो देखिए, हाथ जोड़ना पड़ रहा है इस देश की, इस प्रदेश की महिलाओं को, इस राजधानी लखनऊ के महिलाओं को, अपने बड़े बड़े मकान अपने मेहनत की कमाई से बनाई हुई। और यहाँ पे देखिए 2 लोग ऐसी है, खून बहा बहा के लोगों ने बनाया है। 2 लोग ऐसी हैं जिनका परिवार एक तरह से, हस्बैंड नहीं है, वो किस तरीके से अपनी चला रही हैं। इतने मेहनत से 24-25 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, और इस तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने की पूरी कार्रवाई है। यहाँ पर आप रिवर फ्रंट बना के क्या करेंगे? लोगों के पास अपनी अपनी रजिस्ट्री है, क्या करेंगे जब लोगों का हर लोगों का, यहाँ पे औरतों का घर उजाड़ के आप यहाँ रिवर फ्रंट बना के क्या करेंगे? ये एक तरह का जुल्म है जो तानाशाही का एक वो दिखाता है। तो ये अन्याय है और ये तानाशाही है, जिस तरह से लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है। अच्छे लोग जॉब में हैं, अच्छे लोग हैं, इतने बड़े घर, इतने बड़े 3-3 मंजिले के घर, अच्छे खासे मजबूत पक्के घर, सबके पास अपनी रजिस्ट्रियाँ, लेकिन आज इन सब की लोन लिए हर एक साबुत हम लोग के पास है। ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना घर भी ले जा रहे हो विदाउट एनी रीज़न। सारे पेपर्स होने के बाद भी हमें मतलब ऐसा लाचार वाली फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है हम लोगों ने चोरी करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें कब्जा करके रखी हुई है। ऑल ऑफ ए सडन आके सारा कुछ करके चले गए विदाउट एनी रीज़न, और ना टाइम मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। मुझे लगता है मेन जो रीज़न्स थे उनके, जहाँ पे उन्हें वर्क करना चाहिए था वहाँ ना करके ये सब कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ है, क्योंकि जिताया भी हम ही लोगों ने, आज सफ़र भी हम ही लोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को।